everyone and welcome to my YouTube channel. सॉरी गाइस, एक्चुअली वीडियो मैं आप लोग को बहुत दिन बाद दे रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि अभी मैंने प्रेजेंट में जॉब वगैरह ज्वाइन किया है तो समय नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए। प्लस जो भी चीज़ें हैं जैसे कि क्या क्या कंटेंट है, टोटल क्या क्या सिलेबस है, ये सारा भी मुझे भी क्लियर आइडिया नहीं था। अब जाके थोड़ा सा मेरे को क्लियर हुआ है तो मैं आप लोग को वीडियो दे रही हूँ। सो पहले मैं सॉरी चाहती हूँ उन सब लोगों से जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे थे और सडनली मेरे वीडियोस मिलने आप लोग को रुक गए थे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सोशियोलॉजी। ठीक है, आप लोग को पहले से भी पता है कि मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ही पढ़ाती हूँ, BA MA। ठीक है, अभी ये जो सोशियोलॉजी हम पढ़ेंगे इसमें हम पूरी सोशियोलॉजी पढ़ेंगे ना, ये सिर्फ हम आपको MA से रिलेटेड नहीं दे रहे हैं। ये जो वीडियो है इसमें हम टोटल थिंकर्स जितने हैं उनको कवर करेंगे, टोटल सोशियोलॉजी कवर करेंगे कि सोशियोलॉजी के जो 2 पार्ट हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सोशियोलॉजी पेपर 1, ठीक है, और सोशियोलॉजी पेपर 2। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी पेपर 1 में हम पढ़ते हैं समाज और समाज की कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं सोशियोलॉजी पेपर 1 में, और सोशियोलॉजी पेपर 2 में हम भारतीय समाज और भारतीय समाज के मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करते हैं। ये टोटल सोशियोलॉजी यही है ही, 2 पढ़ते। इसी के अंतर्गत हम अलग अलग तरीके के सोसाइटी को, अलग अलग तरीके के सोशियोलॉजी थिंकर्स को, अलग अलग तरीके के रूल्स, अलग अलग तरीके के रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें हम इस सोशियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्लियर? तो टोटल मतलब सिंपल भाषा में हमें देखना है तो सोशियोलॉजी दो टाइप्स है सोशियोलॉजी में। पहला पेपर 1 है और दूसरा पेपर 2 है पूरी सोशियोलॉजी। पेपर 1 में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम देख लेते हैं, पेपर 2 में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देख लेते हैं, फिर इसके थ्रू मैं आगे आप लोग को वीडियो देती रहूँगी। क्लियर? अगर इतना हम समझ लेते हैं ना तो जो भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि MA में ये सारी चीज़ें हैं, बट अगर आप MA के बाद से नेट JRF करते हो या फिर सोशियोलॉजी में आपको कुछ करना है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपको कुछ करनी है या उसके अंतर्गत कुछ करनी है, तो ये सब आपको जानना जनरली है, आपको जानना पड़ेगा, बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो देख लेते हैं कि सोशियोलॉजी पेपर 1 क्या है। ओके, तो सोशियोलॉजी पेपर 1 में समाज और समाज की कार्य प्रणाली के समझते हैं, जिसमें टोटल 10 चैप्टर है। प्रथम जो फर्स्ट पेपर में 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में प्रथम के 3 जो अध्याय हैं, चैप्टर जो 3 है उसमें हम समाजशास्त्र के विषय में पढ़ते हैं। मतलब 3 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर हम सिर्फ समाजशास्त्र के विषय में पढ़ते हैं। फोर्थ चैप्टर में हम सोशियोलॉजी थिंकर्स, ऑल सोशियोलॉजी थिंकर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं उनको हम पढ़ेंगे, जो भी मतलब मेन सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनका नीड्स है, जिनके जितने भी रूल्स हैं या उन्होंने जो भी अपना रूल्स बनाया वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी थिंकर्स के अंतर्गत। अब कितने थिंकर्स को पढ़ेंगे मैं अभी आगे आप लोग को बताऊँगी। मतलब 3 चैप्टर हम समाज के विषय में पढ़ रहे हैं, समाजशास्त्र के विषय में पढ़ रहे हैं। डन। फोर्थ चैप्टर हम सोशियोलॉजी थिंकर्स के विषय में पढ़ेंगे और फिफ्थ से लेकर के मतलब चौथे के बाद से आगे का जो 6 अध्याय है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इस अध्याय में हम मतलब ये जो अध्याय है वो समाज के विषय में है। समाज के विषय, समाज में क्या क्या चीज़ें हैं उसके विषय में है, उसको हम पढ़ेंगे। क्लियर? मतलब पेपर 1 में 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर हमें पढ़ना है। अब देख लेते हैं सोशियोलॉजी पेपर 2 क्या है। सोशियोलॉजी पेपर 2 में हम भारतीय समाज, मेन पॉइंट देखिएगा, इन पॉइंट इसमें ये है कि भारतीय समाज और भारतीय समाज के जो मैकेनिज़्म है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हम इंडियन है तो इंडियन सोशियोलॉजी हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा जो सेकेंड होता है वो भारतीय समाज होता है, वो पढ़ते हैं। अगर आप अमेरिका में हैं तो आप वहाँ पे फर्स्ट पेपर तो यही रहेगा, वहाँ अमेरिकी समाज और अमेरिकी समाज कार्य प्रणाली को वो समझेंगे। क्लियर? समाज में सब तरीके का आता है, कहीं का भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो पेपर सेकेंड इसमें भारतीय एक टैग लग चुका है, भारतीय समाज, जिसके अंतर्गत सिर्फ भारतीय समाज को हमें पढ़ना होगा। यही चीज़ अगर अमेरिका वाले पढ़ रहे हैं तो वो अमेरिकी समाज और अमेरिकी समाज के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, पाकिस्तानी पढ़ रहे हैं तो पाकिस्तानी समाज और पाकिस्तानी समाज के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे।
क्लियर। इसमें टोटल 15 चैप्टर होते हैं जो 3 खंडों में डिवाइड होते हैं, वो भी आगे अभी हम लोग देख लेंगे क्या क्या होते हैं। तो सोशियोलॉजी पेपर 2 को मैं अभी साइड में रख रही हूँ। सोशियोलॉजी पेपर 1 में ये जो 10 चैप्टर है इसको मैं क्लियर कर दूँ क्या क्या चीज़ें पढ़नी है 10 चैप्टर में। बताया ही मैंने कि 3 में हम समाजशास्त्र के विषय में, चौथा हम थिंकर्स के विषय में पढ़ेंगे और लास्ट का 6 अध्याय हम सोसाइटी के विषय में पढ़ेंगे। अब जो पहले का प्रथम 3 अध्याय है, मैंने बहुत सिंपल तरीके में ये सब चीज़ें लिखा है, अगर आप लोग इसे पढ़ें समझें तो बहुत आसानी से ये समझ में आप लोग को आएगा। फर्स्ट जो चैप्टर है, जो आगे के तीन अध्याय में जो पहला चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र और समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। क्लियर। अब देख लेते हैं कि समाजशास्त्र और समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। ये चीज़ तो हम आई थिंक बीए से पढ़ते हुए आ रहे हैं, समाजशास्त्र और समाजशास्त्र की विषय वस्तु, मतलब सोसाइटी और सोसाइटी का कंटेंट, सब्जेक्ट, यही पढ़ना है। तो देखते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला वह एक विषय है, यह विज्ञान का एक शाखा है जिसमें समाज एवं उसकी कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास किया जाता है। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम उस समाज की कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं। और विषय वस्तु क्या है? तो विषय वस्तु सामाजिक घटना है, ठीक है, जिसमें समाज के अंग जो होते हैं, समाज का अंग, इन अंगों को सामाजिक आयामों को, इन अंगों के सामाजिक आयामों को समझने का प्रयास करते हैं। मतलब कि समाज में हो रही घटनाओं को, जो भी घटनाएं हो रही हैं समाज में, उसके सामाजिक आयामों को समझने के प्रयास को हम विषय वस्तु कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अर्थशास्त्र हुआ, राजनीति शास्त्र हुआ, ये सब क्या होता है? ये एक केंद्र का अध्ययन करता है, सिर्फ एक बिंदु का अध्ययन करता है। जैसे कि इस समाज में सिर्फ राजनीति जैसे एक बोल सकते एक पार्ट को राजनीति शास्त्र वाले राजनीति के एक पार्ट को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अर्थशास्त्र वाले हैं वो अर्थशास्त्र से रिलेटेड, मनोविज्ञान वाले हैं वो मनोविज्ञान से रिलेटेड। लेकिन वहीं पे हम समाजशास्त्र को देखते हैं तो समाजशास्त्र समग्र समाज का अध्ययन करने वाला विषय है, ठीक। इसमें हम राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो समाजशास्त्र के थ्रू नहीं आती है। हम सब कुछ पढ़ते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत। तो सिंपल भाषा में समाजशास्त्र समाजशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समाज के कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं और सामाजिक घटनाओं के आयामों को समझने का प्रयास करते हैं। समाजशास्त्र समग्र समाज का अध्ययन करने वाला एक विषय वस्तु है। क्लियर। सेकेंड है समाज की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। सेकेंड जो है, फर्स्ट में हम इतना कुछ पढ़ेंगे, क्लियर ना। अब सेकेंड में क्या पढ़ेंगे? समाजशास्त्र की प्रकृति को पढ़ेंगे। अभी ये थोड़ा थोड़ा बस बता रही हूँ आप लोग को, अभी इसको डीपली हम लोग आगे पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर करके, ऐसे इस तरीके से। क्लियर। तो समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? समाजशास्त्र की प्रकृति एक कला नहीं, विज्ञान है। समाजशास्त्र कला नहीं है, भले ये आर्ट के सब्जेक्ट में आता है, आर्ट के सब्जेक्ट में ये चीज़ आता है, बट ये कला नहीं है, ये विज्ञान है, अपने आप में एक विज्ञान है। ये समाज के अंतर्गत ही साइंटिस्ट आते हैं, साइंटिस्ट ही वैज्ञानिक होते हैं और वैज्ञानिक ही अलग अलग तरीके का खोज करते हैं। तो लोग कहते हैं ना, जैसे अभी किसी स्टूडेंट से बोलो मैं सोशियोलॉजी से पढ़ती हूँ, अच्छा आर्ट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्लियर हो जाए कि समाजशास्त्र एक कला नहीं अपितु विज्ञान है। वैज्ञानिक पद्धति से सामाजिक घटनाओं के कारणों को समझने का प्रयास करता है। समाजशास्त्र जो है वो एक कला के अंतर्गत नहीं अपितु वैज्ञानिक कारणों से सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास करता है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्लियर। तीसरा जो चैप्टर है वो है समाजशास्त्र के अध्ययन की पद्धति क्या है। ओके, तो समाजशास्त्र के अध्ययन, यहाँ पे मैंने बताया कि कला नहीं विज्ञान है, मतलब कि वैज्ञानिक पद्धति है। क्लियर। समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक पद्धति है जहाँ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को का व्यवस्थित, क्रमबद्धित एवं तर्क संगत तरीके से अध्ययन करता है। व्यवस्थित, क्रमबद्धित एवं तर्क संगत तरीके से अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक पद्धति है जहाँ पर खुद जाकर सामाजिक कारणों को वो देखता है एवं उनके तथ्यों एवं आंकड़ों को
संकलित करता है, उसी के आधार पर सामान्यीकरण को प्रस्तुत करता है, मतलब सार्वभौमिक सिद्धांत का निर्माण करता है। डन। यहाँ पे देख लिए 3 चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे आगे और भी अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक छोटा सा मैंने लिख दिया है कि समाजशास्त्र का उद्भव यूरोप में हुआ था। 1838 से लेकर 1840 के बीच में ऑगस्ट कॉम्टे ने इसकी नींव रखी थी। ये किस समय की बात है? जब औद्योगिक क्रांति मतलब औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, ये जो 2 क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, उस समय समाज का मतलब ये जब हुआ ना औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, उस समय लगा कि समाज का भी एक विषय होना ज़रूरी है। 1838-40 के बीच की बात है। उस समय इन लोगों को लगा कि समाजशास्त्र मतलब एक विषय के रूप में भी होना ज़रूरी है, और उसी समय पे समाजशास्त्र की नींव रखी गई थी। ये क्वेश्चन आता है, अगर आप लोग इसे नोट कर लेंगे तो बेहतर होगा आप लोग के लिए। अब जो हम देखते हैं चौथा जो हमारा पेपर है सोशियोलॉजी थिंकर्स, मैंने बताया ना चौथे पेपर में हम पढ़ेंगे, तो कितने थिंकर्स को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्लियर कर लें कि सोशियोलॉजी थिंकर्स कौन होते हैं। तो थिंकर्स वे लोग होते हैं जिन्होंने लंबे समय तक समाज का अध्ययन किया होता है, अर्थात अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिए होते हैं। अपेक्षा की जाती है कि इनके विचारों को पढ़ के हम अपने विचारों को सुदृढ़ कर पाएंगे। क्लियर? ये थिंकर्स होते हैं जिनकी पूरी लाइफ सिर्फ समाज में व्यतीत हुई रहती है, समाज के विषय में जानने के लिए व्यतीत हुई रहती है, और हम उनका जो खुद का विचार है उसको हम पढ़ते हैं, और हम एक और अलग तरीके से कुछ पुरानी चीज़ों को लेके कुछ नई चीज़ों को मिक्स करके एक अलग तरीके के सोच के साथ हम एक सोशियोलॉजिस्ट को तैयार करते हैं। ये इनका मतलब होता है थिंकर्स का। पहले जो थिंकर्स है जो इफेक्ट डालते हैं ज़्यादा, कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स का मतलब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हुई है, इनका जो विचार है अलग अलग तरीके का, बट जो पॉपुलर विचार है जिसको हमें पढ़ना कंपलसरी है, जो हर एग्ज़ाम्स में पूछता है, जैसे कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज़म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज़म को हम अपने पीछे के वीडियो में दे चुके हैं, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे इस वीडियो में भी मैं बताऊंगी, मतलब आगे जब हम थिंकर्स पढ़ेंगे तो उसमें कार्ल मार्क्स को हम डिफाइन करेंगे, तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें भी क्लियर करेंगे। बट अगर बहुत डीपली जानना होगा तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज़म को बड़ी आसान शब्दों में मैंने पीछे के वीडियो में दे रखा है, उसे आप लोग देख सकते हैं। तो मार्क्स के अंतर्गत हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज़म पढ़ेंगे, मोड ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, एलिनेशन पढ़ेंगे और क्लास स्ट्रगल पढ़ेंगे। डन। सेकेंड है इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, सुसाइड, रिलीजन एंड सोशल ऑर्डर। ठीक। मैक्स वीबर को पढ़ेंगे। मैक्स वीबर में हम पढ़ेंगे सोशल एक्शन, आइडियल टाइप्स, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी पर भी मैंने वीडियो दे रखा है, अथॉरिटी पर भी वीडियो मैंने दे रखा है, सोशल एक्शन पर भी मैंने वीडियो दे रखा है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पर भी मैंने वीडियो दे रखा है, आप लोग उसको देख सकते हैं। अलग से मैं इसमें बताऊंगी, बट बहुत डीपली नहीं बताऊंगी। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ना होगा तो आप लोग उस वीडियोज़ को देख लीजिएगा। टॉलकॉट पार्सन्स हैं चौथे थिंकर्स जिनका सोशल सिस्टम हम पढ़ेंगे, और पैटर्न वेरिएबल्स, प्रतिरूप परिवर्त्य, इनका जो है वो हम पढ़ेंगे। रॉबर्ट के मर्टन है, इसमें हम इनके लेटेंट ऑफ मैनिफेस्ट को पढ़ेंगे। फंक्शंस क्या है? कन्फॉर्मिटी, इसको पढ़ेंगे। फंक्शंस, कन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस को पढ़ेंगे। फिर रेफरेंस ग्रुप्स को पढ़ेंगे। छठे जो है इन J.H. मीड जी, इनको हम पढ़ेंगे। J.H. मीड में हम आत्म एवं तादम्य को पढ़ेंगे। ओके। यूरोप का जो समाज था, क्लियर, मतलब टोटल हमें 6 लोगों को पढ़ना है। कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, टॉलकॉट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन, J.H. मीड। थिंकर्स में 6 थिंकर्स को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे टोटल 6 थिंकर्स को पढ़ना है। ओके। और इन 6 थिंकर्स ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे रखी है जिसको हमें पढ़ना चाहिए, बट अभी हम वो मेन पॉइंट ही पढ़ेंगे जो मैंने इसमें हेडलाइन कर रखी है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे आगे के, क्लियर हुआ ना प्रथम 3 चैप्टर, चौथा चैप्टर थिंकर्स। अब बचा 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां चैप्टर। ये क्या है? इसमें जो है समाज के, ये जो है वो समाज के अलग अलग अंग हैं। ठीक, अलग अलग, जैसे
मान लीजिए आर्थिक व्यवस्था मतलब एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, राजनीतिक व्यवस्था एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, धार्मिक व्यवस्था एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, धार्मिक समानता व अस्तरीकरण की व्यवस्था, ठीक है, विवाह परिवार व्यवस्था, नातेदारी व्यवस्था, समाज स्थिर नहीं होता, सदैव गतिशील होता है। क्लियर, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। मतलब कि यहाँ पे हम आर्थिक, अभी मैंने आपसे पहले भी कहा कि समाजशास्त्र समग्र समाज का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र के अंतर्गत समग्र समाज आता है, जैसे कि आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, मनोविज्ञान आ गया, और भी इतिहास, राजनीति शास्त्र, अलग अलग तरीके के समाज को हम पढ़ते हैं। बट यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो चैप्टर है इसमें हम इतना चीज़ पढ़ेंगे, बहुत डीपली में ज़रूरी है। जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक समानता व स्तरीकरण की व्यवस्था, विवाह क्या है, परिवार क्या है, ठीक है, विवाह परिवार व्यवस्था क्या है, नातेदारी व्यवस्था, समाज स्थिर नहीं होता, सदैव गतिशील होता है, ये भी पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यूरोप का जो समाज था वो 3 स्तरों में बटा था, पॉप और पादरी, राजा और सामंत जो कुलीन वर्ग के थे। तीसरा था सामान्य जन जो कॉमन थे, ठीक है, कॉमनर्स में आते थे, जिसमें व्यापारी वर्ग और कृषि मजदूर लेबर लोगों का ये ग्रुप था। यूरोप जो था वो समाज के 3 स्तरों में बटा हुआ था। अब इतना आप क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कार्ल मार्क्स को। पहले हम थिंकर्स को पढ़ के क्लियर करेंगे, क्योंकि थिंकर्स पढ़ना मतलब थिंकर्स अगर हम पढ़ लिए तो समझ लीजिए कि सोसाइटी का एक मेन दरवाज़ा आपने खोल दिया। मेन दरवाज़ा खुल गया तो अगर हम दरवाजे के अंदर चले गए तो अब वहाँ पे हमें 2 ही रास्ता दिखता है, या तो हम बहुत अच्छा कर जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ तो कर ही जाते हैं। अगर क्लासरूम में आप आ गए तो या तो आप टीचर पढ़ा रहे तो या तो आप सीखोगे या फिर बैठ के कुछ ना कुछ तो कलाकारी करोगे ही वहाँ पे। क्लियर ना? तो यही करना है कि थिंकर्स को पहले हम बहुत डीपली में समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करूँगी। कार्ल मार्क्स को, इमानुएल दुर्खिम को, मैक्स वेबर को, टालकट पार्सन्स को, रॉबर्ट के मर्टन और जेम्स मीड को, इतने लोग को हम समझेंगे। देखिए ये जो पढ़ा रही हूँ मैं, ये अगर आप क्लियर पढ़ लिए, ठीक है, आपका नेट जेआरएफ का कुछ पार्ट तो हम कवर कर ही लेंगे। नेट जेआरएफ आपका क्लियर होता रहेगा, क्योंकि जो नेट जेआरएफ में जो सेकंड पेपर आप अगर सोशियोलॉजी से आप हैं, अगर आपका आता है तो ये इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड आएगा। उसमें मान लीजिए थिंकर्स के विषय में आया, समाजशास्त्र के विषय में आया, समाज के मैकेनिज्म के विषय में आया, ये सब मैं आप लोग को दूंगी ये वीडियो। साथ ही साथ अगर आप BA MA कर रहे हैं तो उसमें भी कार्ल मार्क्स, दुर्खिम, ये सब लोग पढ़े हुए हैं, तो आप लोग थिंकर्स पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो से हम उसको स्टार्ट करेंगे। इसी वीडियो में स्टार्ट करते हैं, बट बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे आप लोग को कार्ल मार्क्स के विषय में। अभी आप लोग बुक उठाइए, सॉरी बुक नहीं, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और सोशियोलॉजी पेपर 1, सोशियोलॉजी पेपर 2, टोटल कितने चैप्टर हैं, 2 में कितने चैप्टर हैं, फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, 10 चैप्टर में क्या क्या है, सेकेंड में 15 चैप्टर, वो मैं बताई नहीं हूँ, मैं अभी आगे एक्सप्लेन मतलब नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी जब सोशियोलॉजी पेपर 2 स्टार्ट करेंगे। तो अभी पेपर 1 हम ख़त्म करेंगे, तो इतना करिए। कल हम आपको वीडियो देते हैं कार्ल मार्क्स के ऊपर। ओके, सो थैंक यू सो मच। एक बार अगेन सॉरी, मैं आप लोगों को वीडियो इतना लेट से दे रही हूँ, बट आप लोग वैसे ही प्रेम दीजिए मुझे और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस वीडियोस देखने के लिए मेरे। थैंक यू सो मच।